नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करेंगे जो लाखों लोगों को प्रभावित करती है, ल्यूकोडेर्मा। ये त्वचा का एक रोग है जिसमें त्वचा पर सफेद धब्बे उभरने लगते हैं। कहने को तो ये सिर्फ दाग हैं, पर इनका असर हमारे आत्मविश्वास पर भी पड़ी देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सफेद दाग क्यों होते हैं? इनके पीछे कई कारण छिपे हो सकते हैं, जिनमें से कुछ आम हैं और कुछ बेहद दुर्लभ। इस वीडियो में हम ल्यूकोडेर्मा के विभिन्न कारणों पर प्रकाश डालेंगे ताकि आपको इस रोग की बेहतर समझ मिल सके। तो आइए इस सफर पर मेरे साथ चलते हैं और ल्यूकोडेर्मा के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विटिलिगो की। यह ल्यूकोडेर्मा का सबसे आम कारण है, जिसमें शरीर की अपनी ही प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसे हम इम्यून सिस्टम भी कहते हैं, मेलेनोसाइट्स पर हमला कर देती है। मेलेनोसाइट्स वो कोशिकाएं होती हैं जो हमारी त्वचा को रंग प्रदान करती है। विटिलिगो कई प्रकार का हो सकता है। सेगमेंटल, जो शरीर के एक ही हिस्से को प्रभावित करता है। नॉन सेगमेंटल, जो पूरे शरीर में फैल सकता है। और फोकल, जो शरीर के कुछ ही हिस्सों में छोटे छोटे धब्बे बनाता है। दिलचस्प बात यह है कि विटिलिगो अक्सर थायराइड या मधुमेह जैसी अन्य ऑटोइम्यून बीमारियों से जुड़ा होता है। अब आइए जानते हैं सूजन। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करेंगे जो लाखों लोगों को प्रभावित करती है, ल्यूकोडेर्मा। यह त्वचा का एक रोग है जिसमें त्वचा पर सफेद धब्बे उभरने लगते हैं। कहने को तो ये सिर्फ दाग हैं, पर इनका असर हमारे आत्मविश्वास पर भी पड़ी देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सफेद दाग क्यों होते हैं? इनके पीछे कई कारण छिपे हो सकते हैं, जिनमें से कुछ आम हैं और कुछ बेहद दुर्लभ। इस वीडियो में हम ल्यूकोडेर्मा के विभिन्न कारणों पर प्रकाश डालेंगे ताकि आपको इस रोग की बेहतर समझ मिल सके। तो आइए इस सफर पर मेरे साथ चलते हैं और ल्यूकोडेर्मा के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विटिलिगो की। यह ल्यूकोडेर्मा का सबसे आम कारण है, जिसमें शरीर की अपनी ही प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसे हम इम्यून सिस्टम भी कहते हैं, मेलेनोसाइट्स पर हमला कर देती है। मेलेनोसाइट्स वो कोशिकाएं होती हैं जो हमारी त्वचा को रंग प्रदान करती है। विटिलिगो कई प्रकार का हो सकता है। सेगमेंटल, जो शरीर के एक ही हिस्से को प्रभावित करता है। नॉन सेगमेंटल, जो पूरे शरीर में फैल सकता है। और फोकल, जो शरीर के कुछ ही हिस्सों में छोटे छोटे धब्बे बनाता है। दिलचस्प बात यह है कि विटिलिगो अक्सर थायराइड या मधुमेह जैसी अन्य ऑटोइम्यून बीमारियों से जुड़ा होता है। अब आइए जानते हैं सूजन के बाद होने वाले हाइपोपिगमेंटेशन के बारे में। कभी कभी त्वचा पर लगी चोट, एक्जिमा, सोरायसिस या किसी अन्य बीमारी के कारण होने वाली सूजन मेलेनोसाइट्स को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे त्वचा पर सफेद धब्बे रह जाते हैं। ये विटिलिगो जैसा ही दिख सकता है, लेकिन इसके पीछे का कारण अलग होता है। कई बार हमारे आसपास मौजूद कुछ रसायन भी हमारी त्वचा के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। फिनॉल, कैटेचोल, रबर, चिपकाने वाले पदार्थ, यहां तक कि कुछ सौंदर्य प्रसाधन भी ल्यूकोडेर्मा का कारण बन सकते हैं। यह रासायनिक ल्यूकोडेर्मा कहलाता है। ऐसे उद्योगों में काम करने वाले लोगों को इस प्रकार के ल्यूकोडेर्मा का खतरा अधिक होता है, जहां इन रसायनों का इस्तेमाल होता है। चैप्टर 4, जन्मजात कारण। जब जन्म से ही हो रंग की कमी। ल्यूकोडेर्मा के कुछ कारण जन्मजात भी हो सकते हैं, यानी जन्म से ही मौजूद। पाइबाल्डिज्म एक ऐसी ही स्थिति है जिसमें शरीर के कुछ हिस्सों में मेलेनोसाइट्स ही नहीं होते। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस एक और जन्मजात बीमारी है, जिसमें त्वचा पर सफेद ऐश लीफ जैसे धब्बे होते हैं। वार्डनबर्ग सिंड्रोम में भी त्वचा और बालों के रंग में असमानता, सुनने की क्षमता में कमी और चेहरे की कुछ विशेषताएं होती हैं। चैप्टर 5, इडियोपैथिक गुटेट हाइपोमेलानोसिस। जब कारण रह जाए अज्ञात, कभी कभी ल्यूकोडेर्मा का कोई स्पष्ट कारण नहीं मिलता, इसे इडियोपैथिक गुटेट हाइपोमेलानोसिस कहा जाता है। इसमें त्वचा पर, खासकर सूरज की रोशनी वाले हिस्सों में छोटे छोटे सफेद धब्बे होते हैं। यह स्थिति आमतौर पर बुजुर्गों में देखी जाती है और यह हानिरहित होती है। चैप्टर 6,
संक्रामक कारण। जब संक्रमण छीन ले रंग, क्या आपको यकीन होगा कि कुछ संक्रमण भी ल्यूकोडेर्मा का कारण बन सकते हैं? कुष्ठ रोग एक ऐसा ही संक्रमण है जो त्वचा पर संवेदनहीन सफेद धब्बे पैदा कर सकता है। इसी तरह पिट्रियासिस वर्सिकुलर एक फंगल संक्रमण है जो त्वचा पर सफेद या भूरे रंग के धब्बे बना सकता है। चैप्टर 7 चिकित्सकीय कारण। जब इलाज ही बन जाए कारण, यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन कभी कभी त्वचा के इलाज के लिए की जाने वाली प्रक्रियाएं भी ल्यूकोडेर्मा का कारण बन सकती हैं। उदाहरण के लिए क्रायोथेरेपी, लेजर ट्रीटमेंट या स्टेरॉयड इंजेक्शन के बाद त्वचा पर सफेद धब्बे रह सकते हैं। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है और अनुभवी चिकित्सक द्वारा किए गए इलाज में ऐसा होने की संभावना न्यूनतम होती है। आउटरो। ल्यूकोडेर्मा जानकारी ही है रक्षा। तो दोस्तों, ये थे ल्यूकोडेर्मा के कुछ प्रमुख कारण। जैसा कि हमने देखा, इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ तो हमारे अपने ही शरीर की प्रतिक्रिया होते हैं और कुछ बाहरी कारकों की वजह से होते हैं। याद रखिए, ल्यूकोडेर्मा कोई छूत की बीमारी नहीं है और इससे घबराने की नहीं, बल्कि समझदारी से इसका सामना करने की जरूरत है। अगर आपको या आपके किसी अपने को ल्यूकोडेर्मा की शिकायत है तो कृपया किसी त्वचा रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें। समय पर उचित जांच और इलाज से इस समस्या से निजात पाई जा सकती है।